विशेष शून्यवान कारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप में से किसी को याद है हमने पिछले सत्र में कहाँ तक चर्चा की थी? किसी को याद है थोड़ा बहुत भी? जहाँ तक मुझे याद है, पता नहीं आप लोग में से कितने लोगों को याद होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद हमने चर्चा किया था जब दशरथ महाराज के समक्ष विश्वामित्र मुनि आते हैं। एक उनका ध्येय होता है, वो ध्येय क्या होता है? वो भगवान राम को उनसे अपने दशरथ महाराज से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप राम को दीजिए, ताकि वो कुछ राक्षसों का संहार करना चाहते थे। तो ये एपिसोड चल रहा था और हम देख रहे थे कैसे दशरथ महाराज, ये जो उनका पहले तो बहुत स्वागत सत्कार किया था दशरथ महाराज ने विश्वामित्र मुनि का, और उन्होंने बोल दिया था कि आपको जो चाहिए मैं हम उसको प्रदान करेंगे। लेकिन जब ये अनुरोध सुनते हैं कि आप राम को दीजिए, मैं उनको लेके जाऊंगा और कुछ राक्षसों को मारना है, तो यह जो उनका अनुरोध था, उनका जो अनुग्रह था, ये सुन करके दशरथ महाराज के पैरों तले जमीन वो बिल्कुल भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो राम से बहुत ही आसक्त थे। प्रेम के कारण बिल्कुल अंधे हो गए थे और वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे राम जा सकते हैं राक्षसों का संहार करने के लिए। तो वो बिल्कुल पुत्र प्रेम में वो बिल्कुल इस प्रकार से मग्न थे कि वो राम को किसी प्रकार का खतरा हो, और वो भी किसी प्रकार का नहीं, यहाँ तो राक्षसों के समक्ष उनको जाना होगा, राक्षसों का संहार करना होगा, तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। तो वो राम को एक साधारण पुत्र, क्योंकि प्रेम में क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो भूल जाता है उसके क्या क्षमताएं हो सकती हैं उसके पुत्र में। तो एक्चुअली अगर हम कृष्ण लीला भी देखें तो देखिए, बोला जाता है कि दो प्रकार के नास्तिक होते हैं। एक नास्तिक होते हैं जो महामाया के अंतर्गत होते हैं, दुनिया में जो सबको मोहित करके रखती है माया, उसको बोलते हैं महामाया, जिस कारण से लोग धन को, जिस कारण से लोग स्वजनों को, अपने प्रॉपर्टी को वो शाश्वत मानते हैं और सोचते हैं कि इससे ही मुझे सुख मिलेगा। तो वो इस प्रकार के भ्रम में जीते हैं कि अगर मैं भौतिक रूप से सक्षम हूँ, भौतिक रूप से सफल हो गया, हमारे को पैसा आ गया, हमारी शोहरत हो गई, नाम वगैरह बहुत कमा लिया, तो इस तरह से हम सुखी बन जाएंगे। तो इस प्रकार से लोग मोह माया के अंतर्गत भ्रमित रहते हैं और सोचते हैं कि ये जो शरीर है वही सब कुछ, जो जीवन है यही सब कुछ है। धन और जो हर प्रकार के नाना प्रकार के इंद्रिय तृप्तियों की जो वस्तुएं हैं वही सब कुछ है। और जीवन का लक्ष्य क्या है? कितना भी जितना इंद्रिय तृप्ति कर पाओ उतना हम सुखी बनेंगे, और वही हमारे जीवन का लक्ष्य है, ऐसा सोच करके चलते हैं जीवन में। तो ये जो विचारधारा है ये महामाया के अंतर्गत लोगों के अंदर विचारधारा होती है। और ऐसे लोग प्रायः भगवान पर उनका ज्यादा कुछ विश्वास भी नहीं होता है, क्योंकि जब भगवान की बात की जाएगी तो फिर कुछ अनुशासन भी जीवन में लाना होगा, फिर किसी प्रकार का रोक टोक भी रहेगा। ये नहीं करना है, ये करना है, मांसाहार नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये जीवों के ऊपर अगर आपने ऐसे क्रूरता की तो उस कारण से भगवान अप्रसन्न होते हैं, इससे पाप आएगा, तो पाप पुण्य सबकी बातें आ जाएंगी, है ना। तो इसलिए कई बार जो इस तरह से भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं वो भगवान पर विश्वास ना करना इसको पसंद करते हैं, क्योंकि भगवान नहीं है तो कोई रोक टोक नहीं है, पाप पुण्य की बात नहीं होगी, हम अपने हिसाब से जीवन को जी सकते हैं ना। और क्या कर सकते हैं? खूब इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं और सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करके हम सुखी बन जाएंगे। तो ये विचारधारा होती है। तो ये भी एक प्रकार, ये नास्तिक होते हैं इस प्रकार से लोग। लेकिन ये नास्तिक का विचारधारा कहाँ से आ रही है? महामाया के प्रभाव से आ रही है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो योग माया के अंतर्गत होते हैं, भगवान के अंतरंग शक्ति। तो जो भगवान के प्रेम में बहुत ही ऊंचे स्तर पर चले जाते हैं, जो भगवान के प्रेम के प्रकाश परम काष्ठा को प्राप्त करते हैं, ऐसे भक्त जो होते हैं, जैसे कि माता यशोदा हो गए, जैसे नंद महाराज हो गए, जैसे गोपियां हो गए, जैसे भगवान के सखागण हो गए, तो ये जो होते हैं ये भी इनको भी पता नहीं होता कि भगवान भगवान है, कृष्ण भगवान है, उनको भी कई बार पता नहीं होता है। क्योंकि वो प्रेम में इतने वो मग्न हो जाते हैं
कि वो ये भूल जाते हैं कि ये जो व्यक्ति इनसे वो प्रेम कर रहे हैं वो भगवान भी है, उनको ये स्मरण ही नहीं होता है। वरना कैसे माता यशोदा फिर भगवान कृष्ण को बांध सकती है या उनको डांट लगा सकती है, कैसे उनके जो सखागण हैं वो भगवान के कंधे पर चढ़ सकते हैं, ये संभव ही नहीं है। अरे भगवान ने तो कैसे उनके ऊपर कंधे पर चढ़ा जा सकता है कैसे उनको डांट लगा सकता है कोई, भगवान ने तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में 5 रस होते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। शांत रस मतलब जैसे कि भगवान के साथ अपना आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन भगवान के प्रति काफी आदर सत्कार और प्रेम का भावना होता है, लेकिन उतना सेवा सक्रिय रूप से नहीं होती है। जैसे पेड़ पौधे हो गए आध्यात्मिक जगत में ना, वो भगवान के जो भक्त पेड़ पौधे हैं, या फिर कुछ गाय हो सकती हैं जो कि एकदम डायरेक्ट रूप से सेवा ना कर रहे हों, लेकिन भगवान के प्रति उनका आदर है, भाव प्रेम है, उनके अंदर भावनाएं हैं भगवान के प्रति। तो दास रस क्या होता है, जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जैसे हनुमान जी हो गए, या चित्रक पत्रक हम दिखते हैं कृष्ण लीला में भी। तो ये जो है भगवान की कुछ सेवा करते हैं। और साख्य रस में मतलब जैसे अर्जुन हो गए, सुदामा हो गए, श्रीदामा हो गए, मधुमंगल हो गए, ऐसे अलग अलग प्रकार के भगवान के गोपागण होते हैं। तो ये भी क्या करते, ये भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ आत्मीयता होता है भगवान के साथ ज्यादा, इस कारण से वो भूल जाते हैं कि भगवान क्योंकि ये लीला को होने के लिए योग माया के प्रभाव से वो भूल जाते हैं, वरना लीला होगी ही नहीं। कैसे फिर कैसे भगवान कोई हरा सकता है फिर कहेंगे अरे भगवान है कैसे, जैसे कि भगवान अभी मंदिर में जाएंगे आप, विग्रह है तो कोई विग्रह को कैसे हम आदर देते हैं, प्रणाम करते हैं कोई जाकर के विग्रह के पास हाथ नहीं रख सकता है, ऐसे नहीं, वो अपराध माना जाता है। तो वैसे ही जब ये चीज जब पता होती है किसी वक्त को कि ये भगवान है, तो फिर वो उस तरह की लीला में वो नहीं कर पाएंगे जिसमें भगवान को शायद डांटना पड़े ये भगवान के साथ इस प्रकार से साक्ष्य रूप में आदान प्रदान करना, तो इसके लिए भूलना होगा कि ये भगवान है तो इसलिए योग माया, भगवान की लीला शक्ति, वो योग माया के प्रभाव से क्या होता है, वो जो भक्त होता है जो कि भगवान के प्रति आगाढ़ प्रेम होता है, वो भूल जाता है कि भगवान है, और तब वो लीला संपन्न हो पाती है इस प्रकार से। तो इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल एथीस्ट ना, ये आध्यात्मिक स्तर के नास्तिक हैं और ये भौतिक स्तर के नास्तिक, दोनों में अंतर होता है। तो हालांकि यहाँ पे दशरथ महाराज जो कि भगवान राम के स्वयं पिता हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि भगवान राम कोई साधारण व्यक्ति तो थोड़ी है, वो तो परम पुरुषोत्तम भगवान है लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, उनको पता ही नहीं है ना, वो तो केवल सोच रहे हैं कि मेरा पुत्र है जो कि मुझे बहुत वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है। तो इस कारण से वो बहुत आसक्ति और प्रेम जो भगवान राम के प्रति है, इस कारण से वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कैसे भगवान राम जो हैं वो ऐसे विश्वामित्र मुनि द्वारा लेके जा सकते हैं और कैसे वो राक्षसों वगैरह को मार पाएंगे। तो ये हम चर्चा कर रहे थे, अगर आपको याद हो। तो हमने चर्चा की थी कैसे वो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे उनको उनके ऊपर किसी ने गदा प्रहार कर दिया हो। हाँ, और उनका हृदय हृदय फटा जा रहा था और वो बिल्कुल वहां पे गिर गए अचेतन इस अवस्था में, इस प्रकार से दशरथ महाराज का हाल हो गया था। तो तो दशरथ महाराज इस प्रकार से उनका जो सर था चकरा ही रहा था, क्योंकि वो इस बात को वो बिल्कुल ही नहीं स्वीकार कर पा रहे थे कि कैसे भगवान राम उनसे दूर जा सकते हैं इस तरह से, विश्वामित्र मुनि उनको कैसे लेके जा सकते हैं, वो भी इतनी भयानक स्थिति में कैसे वो राक्षसों से लड़ाई वगैरह करेंगे। तो इस बात को बिल्कुल ही नहीं पचा पा रहे थे। तो वो अपने दिमाग में अलग अलग प्रकार के विचार उनके पनप रहे थे और वो सोचे थे क्या किया जाए, कैसे इन विश्वामित्र मुनि को क्या बताया जाए जिससे कि वो इतना गुस्सा भी ना करें और साथ ही साथ भगवान राम जो है वो किस प्रकार से उधर ही रुक जाएं, उनको ना जाएं, वो उनके द्वारा ना लेके जा पाए। तो इस तरह से बहुत ही सोच रहे थे क्या किया जाए ना। तो उनका जो पूरा एकदम राजा का जो पूरा वेशभूषा था और इतने सारे उनके गहने वगैरह थे, बहुत सारे सुगंधित उनके मालाएं थी उनके गले में, तो वो सब तो बिल्कुल एकदम निरर्थक हो गया था उनके लिए, क्योंकि जो दर्द था उनके हृदय में, तो उस कारण से पूरा जीवन उनको, पूरा ये सब कुछ इनको निरर्थक लग रहा था। दशरथ महाराज की इस प्रकार से स्थिति थी। तो दशरथ महाराज ने इस प्रकार से सारे स्थिति को आंका और सोचा कि अच्छा ठीक है, विश्वामित्र मुनि को चाहिए क्या, अंततोगत्वा ठीक है, उनको क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए। तो उन्होंने बोला कि देखिए विश्वामित्र मुनि, आपको सुरक्षा ही चाहिए ना, तो अभी मैं तो
पिता हूँ राम का, और ये मेरा पुत्र कितना जवान है देखिए, है ना, तो ये कहाँ आपको क्या प्रोटेक्शन दे पाएगा, ये तो बहुत छोटा है ना। और फिर बोलते हैं कि मैं आपके साथ आता हूँ, मैं आपको प्रोटेक्शन देता हूँ, मैं अपने पूरी आर्मी के साथ आऊँ। तो यहाँ पर जो विश्वामित्र मुनि थे बहुत नाराज हो गए। वो बोलते हैं बहुत ही थंडरस आवाज आवाज में, मतलब जैसे बिजली कड़कने वाली आवाज में बोलते हैं अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम वशिष्ठो अपि महातेजा ये च ये में तपसी स्थितः। तो इसका क्या मतलब है, बोलते हैं कि मुझे पता है भगवान राम कौन है, तुम्हें कुछ भी इस प्रकार इसका आइडिया नहीं है कि भगवान राम की क्या शक्ति है। और बोलते हैं वशिष्ठ मुनि और बाकी ऋषियों को भी उसके बारे में पता है, भगवान राम की शक्ति के बारे में पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता। इसका ये अर्थ है। तो विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज को इस प्रकार से उनको करेक्शन देते हैं कि आप अपने पुत्र की शक्ति को किसी प्रकार से कम मत समझिए। तो और वो ऐसी वो इस प्रकार के व्यक्तित्व हैं, वो भगवान हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी ऐसी शक्ति है। दशरथ महाराज का जो मस्तिष्क था, उनका जो दिमाग था, उनका मन जो था, अलग अलग प्रकार के प्रश्न आने लगे उनके दिमाग में। वो सोचने लगे कि अरे विश्वामित्र मुनि को कैसे ही भगवान राम की शक्तियों के बारे में पता चलेगा भाई, वो तो अभी आ रहे हैं जंगल से, हाँ, और अभी भगवान राम को देख पा रहे हैं, उनको क्या पता भगवान राम के, उनको क्या पता राम के बारे में। अरे कौन राम के बारे में ज्यादा अच्छा जान पाएगा, मैं पिता हूँ, मैं बचपन से उसको देख रहा हूँ, उसके हर एक हरकतों को, उनके हर एक 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 उनके जो बाल्यकाल के अलग अलग गतिविधियां हैं, सबको मैंने देखा है। और ये जो ऋषिगण हैं, ये ऋषि जो हैं, ये तो जंगल में बैठे हैं, वहां पे यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं, पूरे दुनिया के शांति सुख के बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ पर उनको किसी राक्षसों के द्वारा प्रताड़ना होती है, और वो अचानक से आते हैं अयोध्या नगरी में, और राम को देखते हैं और बोल रहे हैं कि राम की ये शक्ति है। अरे उनको क्या पता राम की शक्ति के बारे में, राम तो मैंने उनको पाला पोसा है, तो मेरे से अच्छा ज्यादा कौन जानेगा राम के बारे में। तो ऐसा दशरथ महाराज के दिमाग में ये बातें आ रही थी। तो दशरथ इस बात पर विश्वास कर रहे थे कि विश्वामित्र मुनि को कुछ भी नहीं पता होगा उनके ज्यादा पुत्र के बारे में, क्योंकि उन्होंने तभी तो देखा, लेकिन मुझे पता है उनसे कई गुना ज्यादा भगवान राम के बारे में। तो लेकिन विश्वामित्र मुनि जो थे, उन्होंने इंटरप्ट किया दशरथ महाराज को। तो वो बोले कि देखिए, आपके दृष्टिकोण में और मेरे दृष्टिकोण में अंतर ये है कि आपका जो दृष्टिकोण है वो प्रेम और आसक्ति के कारण आप इस प्रकार से देख रहे हो राम को, लेकिन मैं राम को देख रहा हूँ ज्ञान और भक्ति से। तो मैं ज्ञान और भक्ति के कारण समझ पा रहा हूँ कि भगवान राम की क्या स्थिति है, लेकिन आप प्रेम और आसक्ति के कारण इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। फिर विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि देखिए, आप तो सिंहासन पर बैठे हैं, विराजमान हैं, और आपके लिए राम क्या है, आपके लिए राम आपके सक्सेसर हैं, और वो एक आपके बहुत ही सुनहरे गहने या प्रीशियस ज्वेल की तरह, वो एक आपके क्राउन पर, आपके मुकुट पर वो एक बहुत ही सुंदर मूल्यवान एक रत्न की तरह है भगवान जो राम है, और आप उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहते हो ताकि वो आपके आगे वंश में राजा वगैरह बनेंगे और फिर राज्य करेंगे, तभी आप उसको सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से ऐसा सोच रहे हो। लेकिन मैं विश्वामित्र मुनि, मैं तो भगवान के चरणों पर बैठा हूँ, मैं उनके चरणों पर आश्रित हूँ, और मेरा कोई इस प्रकार का मुकुट वगैरह तो है नहीं, मेरे तो केवल जटाएं हैं, और जटा है मेरे पास, और मैंने कोई अपने हाथों में कुछ अस्त्र वगैरह तो नहीं धारण किया है, मेरे हाथों में तो केवल तृण है, घास वगैरह है बस। और लेकिन मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं ज्ञान और भक्ति से देख रहा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने भक्ति के बल से मैं समझ सकता हूँ कि भगवान राम की स्थिति क्या है। तो भगवान राम जो हैं वो तो परम भगवान है, और वो वही पर सभी के अंतिम लक्ष्य हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। तो विश्वामित्र मुनि ने इस तरह से दशरथ महाराज को समझाया कि ये जो भगवान ये जो राम हैं, ये जो कौशल्या के गर्भ में थे, वो पूरे विश्व को अपने गर्भ में धारण करके रखे। तो ये तो इनकी लीला है कि वो माता कौशल्या के गर्भ में
कुछ महीने गर्भवास किया उन्होंने। लेकिन असली बात तो ये है, असल बात तो ये है कि भगवान के अंदर सब कुछ समाया है। हम देखते हैं मार्कंडेय मुनि को भी इसका साक्षात्कार हुआ था। उन्होंने जब देखा जो वटपत्र पर विराजमान थे भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्य रूप में, तो जब मार्कंडेय मुनि की ये इच्छा होती है कि कैसे मैं समझूं कि भगवान की क्या है माया, और भगवान के संहार, सॉरी, जो एनालिशन, एनालिशन मतलब जब पूरा प्रलय आता है, प्रलय लीला, उसमें किस प्रकार से क्या होता है, और वे उसको उसको देखना चाहते थे वो। तो भगवान ने उनको दिखाया, उसमें पूरा प्रलय होती है और पूरा पानी भर जाता है सब कुछ, और फिर वो मार्कंडेय मुनि भगवान के अंदर जाते हैं, और अंदर जाते हैं तो अंदर में देखते हैं कि अलग ही पूरा प्रलय चल रहा है। वहाँ ही पूरा ब्रह्मांड चल रहा है ना, ब्रह्मांड है, उधर ही पूरा प्रलय चल रही है। फिर बाद में फिर वो निकलते हैं बाहर, और बाहर निकलते हैं, देखते हैं बाहर ही प्रलय चल रही है, और फिर वो भगवान को वहाँ पे देखते हैं कि वो कैसे एक पत्र पर वट पत्र पर विराजमान है। तो वहां पर वो समझ पाते हैं कि कैसे भगवान के अंतर्गत सब कुछ है, और फिर भी भगवान अपने आप को प्रस्तुत करते हैं किसी व्यक्ति के सामने। तो ये अचिंत्य है कि कैसे सब कुछ ही भगवान के, हम सब लोग भी भगवान के अंतर्गत ही हैं, सब कुछ ना भगवान के अंतर्गत है हम लोग, लेकिन फिर भी भगवान जो है अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं हमारे सामने। तो बिल्कुल अचिंत्य है ना, इसको समझना बड़ा मुश्किल है ना, कि कैसे कोई कर सकता है, क्योंकि इसलिए बोला गया ना भगवान को योगेश्वर ही बोलते हैं ना। तो योगेश्वर क्यों बोला गया है, क्योंकि वो तो सभी योगियों का जो बल है उसके स्रोत हैं। तो उनके अंदर हर प्रकार की योग शक्ति है। तो भगवान जो है वो सब सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांडों को, पूरा जो सृष्टि है वो सब भगवान के अंदर है, अंतर्गत है। जब देखिए माता यशोदा में जब भगवान कृष्ण को बोला था कि आप मुंह खोलेंगे ना, मिट्टी खाए हैं क्या, तो जब भगवान कृष्ण मुंह खोलते हैं तो समय क्या पाते हैं माता यशोदा, पूरा ब्रह्मांड ना उनके अंदर है। और फिर उस बाद में वो स्वयं को भी देखती हैं, पृथ्वी पृथ्वी को भी देखती हैं, फिर स्वयं को भी देखती हैं कि वो वहां पर कैसे भगवान के साथ इस प्रकार से उनके मुंह को खोल करके देख रही है। तो वो खुद को भी देख पाती है अंदर ना। तो ये देख करके माता यशोदा बिल्कुल ना चकित हो जाती है, और फिर वहां पर चक्कर खा गिर जाती है। उनको लगता है ये कौन है, ये बालक, ये कोई साधारण बालक नहीं लगता है। कि माता यशोदा को भी पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है। वो तो कृष्ण को केवल अपने बच्चे के रूप में देख रही थी, क्योंकि वही योग माया के अंतर्गत वो केवल प्रेम करना जानती है कृष्ण को, लेकिन कृष्ण की भगवत्ता नहीं पता होती है। जो ऐसे परम काष्ठा वाला जो प्रेम होता है, जो बज बज के भक्तों के अंदर अंदर, तो वो भूल जाते हैं कि ये भगवान है, क्योंकि प्रेम इतना गाढ़ा हो जाता है कि भगवान की भगवत्ता जो है वो बाजू में हो जाती है। तो ये, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें किसी प्रकार की अज्ञानता नहीं है, इसमें किसी प्रकार की अविद्या नहीं है। ये तो लीला शक्ति के माध्यम से होता है, योग माया के प्रभाव के कारण होता है इस प्रकार से। तो दशरथ महाराज भी इस बात को विश्वास नहीं कर पाए कि कैसे जो भगवान राम है उन्होंने अपने पेट में पूरे विश्व को धारण करके रखा है, वो नहीं समझ पाए इस बात को। और लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि आप चाहें तो वशिष्ठ मुनि से इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई अपने से नहीं बता रहा हूँ। तो हालांकि आपको पता है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि में किस प्रकार कुछ कुछ विरोधाभास रहता था, लेकिन इस मामले में कि भगवान राम की क्या विशेष स्थान है, इसमें दोनों एक रूप से सहमत थे, विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ दोनों ही। तो दशरथ महाराज ने फिर एक और उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट किया, एक और उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया। उन्होंने बोला कि देखिए, मेरा जो पुत्र है वो भी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वो तो भी केवल 12 वर्ष का है। तो 12 वर्ष का जो छोटा बालक वो क्या जाके लड़ाई करेगा। तो उसको जो जो मिलिट्री रूल होता है, जो लड़ाई करने का जो रूल होता है, उसके हिसाब से भी कम से कम 16 वर्ष तो होना चाहिए, तब जाकर किसी युद्ध में वो पार्टिसिपेट करना चाहिए उस व्यक्ति को। लेकिन तो 12 ही वर्ष का है, तो कैसे ये पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये चीज बताते हैं, एक और इस तरह से लॉजिक कहते हैं। तो इसमें कुछ शिक्षाएं हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, द डिफरेंट कलर्ड ग्लासेस विल लुक थ्रू इन्फ्लुएंस द वे वी सी थिंग्स। तो अगर आपने एक लाल कलर का अगर आपने ग्लास पहना है तो आपको चीजें सब लाल लाल दिखेंगी, हरे कलर का ग्लास पहना है तो आपको चीजें हरी हरी दिखेंगी। तो जिस प्रकार का हम स्पेक्स पहनते हैं उसी प्रकार से हमें इस दुनिया उस कलर से हमें दुनिया दिखती है। तो वैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं कि दशरथ महाराज, इनका जो दृष्टिकोण था वो अलग था,
और विश्वामित्र मुनि का दृष्टिकोण अलग था। इसका कारण क्या था? क्योंकि दोनों ही अलग अलग स्पेक पहन के रखे हैं। जैसे हमने देखा कि जो दशरथ महाराज थे वो प्रेम और आसक्ति के कारण राम को एक साधारण पुत्र की तरह देख पा रहे थे, लेकिन विश्वामित्र मुनि भगवान राम को एक सही दृष्टिकोण से देख पा रहे थे, ज्ञान और भक्ति के कारण। और वो समझ पा रहे थे कि भगवान राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान है और इनके अंदर पूरा विश्व समाया है, पूरे विश्व को धारण करके रखा है, और इनके लिए इन राक्षसों का संहार करना कोई बड़ी बात नहीं है। उनको पूर्ण रूप से इस बात का ज्ञान था। तो तो कभी कभी क्या होता है, जब कुछ आर्ग्यूमेंट होता है किसी दो व्यक्ति के बीच में, तो वो आर्ग्यूमेंट का कारण क्या हो सकता है कि हमारे दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। हमने अलग अलग स्पेक्स पहन रखा है, इस कारण से हमारे अलग अलग दृष्टिकोण हैं, और वो अलग अलग दृष्टिकोण होने के कारण हमारे में मतभेद होता है, और फिर है ना किस प्रकार की हमारी फिर लड़ाई वगैरह हो सकती है, या दूरियां हो जाती हैं, झगड़े होते हैं, क्योंकि हम फिर जज करते हैं। तो इसका लेसन ये हम सीख सकते हैं यहाँ पर कि इंस्टेड ऑफ जजिंग, हम अगर एक दूसरे को जज ना करें, बल्कि दूसरे का दृष्टिकोण समझने का प्रयास करें। टेक अ पॉज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर पर्सन। वो किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि ट्राई टू सी, ट्राई टू पुट आवरसेल्व्स इन अदर शूज। थोड़ा दूसरे के हिसाब से, दूसरे की स्थिति को समझते हुए वो क्या स्थिति में है, उसका क्या दृष्टिकोण हो सकता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो काफी बार हम उस व्यक्ति के साथ जो जितना हमारा विरोधाभास हो रहा था जज करने के कारण, वो कई बार नहीं होगा, बिकॉज वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, वी आर एबल टू अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी। ओके, आई हैव दिस पर्सपेक्टिव, दैट पर्सन हैज अदर पर्सपेक्टिव। मेरा ये दृष्टिकोण है, उसका ऐसा दृष्टिकोण है, क्योंकि वो उसके हिसाब से इस तरह से देख रहा है। तो ये जो है काफी हमें मदद कर सकता है हमारे दैनिक जीवन में भी, क्योंकि कई बार आप देखेंगे अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। जैसे समझो कोई पुत्र है और माता पिता का अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है ना। तो हो सकता है कि पिता चाहते हैं कि बेटा का इस प्रकार से होना चाहिए, माता का दृष्टिकोण अलग है। तो सकता है माता जो सुरक्षा के हिसाब से सोच रही है, नहीं नहीं उसको इतना दूर नहीं भेजना है, इतना दूर भेजेंगे तो कहीं उसका फिर ख्याल कौन रखेगा, उससे खाने पीने का बंदोबस्त क्या, वो पतला हो जाएगा, दुबला हो जाएगा, तो उसको इधर ही रखना है, इसी सिटी में होना चाहिए उसको, जो पढ़ाई लिखाई है। अब पिताजी कहते हैं नहीं, ये सिटी के स्कूल उतने अच्छे नहीं हैं, उसको जब तक उस बड़े सिटी में नहीं भेजेंगे तब तक उसका टैलेंट अच्छे से नहीं यूटिलाइज हो पाएगा, फिर वो कोई बड़ा शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएगा, फिर उसका करियर उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो दोनों ही अपने जो उनकी राय है वो उसको बोलते हैं, तो उसमें कई बार मतभेद हो सकता है। लेकिन अगर जो माँ है वो पति मतलब पिता के दृष्टिकोण से देखने के प्रयास करे, और पिता जो है माँ के दृष्टिकोण देखने का प्रयास करे, तो कई बार चीज़ों को हम एक कंस्ट्रक्टिव वे में ले सकते हैं। यस, तो हो सकता है कि अगर इस प्रकार से एक दूसरे को समझें, तो पिताजी अगर माँ के दृष्टिकोण को समझ पा रहे हैं, उनके हृदय को समझ पा रहे हैं, और जो माँ है वो जो पिता के दृष्टिकोण का समझ पा रही है, तो हो सकता है कुछ एक बैलेंस वर्जन आ जाए। उसमें हो सकता है पिताजी कहें कि ठीक है, हम उसको रखेंगे तो बाहर अच्छी शिक्षा के लिए, लेकिन क्या करेंगे, एक वहाँ पे एक रूम ले लेते हैं और तुम कभी कभी चली जाया करो, मैं भी चलो 1 महीने में 10 दिन तुम उसके साथ 10 दिन रहो, उसका खाना पीना देखो, उसको कुछ बना के दे दो, है ना, और उसके बाद है ना उसको 20 दिन तुम यहाँ पे रह लो, ऐसा कर देंगे, चलेगा क्या? तो शायद वो मान जाए क्योंकि उसका जो एक नीड था, जो उसका पर्सपेक्टिव था, उसको समझ पा रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने एक समन्वय करके ऐसा रास्ता निकाला जिससे कि वो उसके दृष्टिकोण को भी एक प्रकार से जस्टिस देने का प्रयास करें। तो ये इस जीवन में, इसलिए जीवन में कई बार इस प्रकार से हमें, जब हम एक नॉन जजमेंटल वे में कन्वर्सेशन करते हैं, तो कई बार हम ऐसे चीज़ों को हम मतलब हम ऐसे चीज़ों को फिर हम डिसाइड कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं कि हम ये करेंगे, जो कि दोनों ही दृष्टिकोण वाले जो व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, वो कई बार उससे सहमत हो जाएंगे, या कई बार वो उससे उनको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर हम जज करते रहेंगे और कहेंगे नहीं नहीं मेरा ही दृष्टिकोण सही है, और वो कहेंगे नहीं नहीं मेरा दृष्टिकोण ही सही है,
और हम एक दूसरे के ऊपर कमेंट मारते रहे और हम एक दूसरे को गलत बताते रहे कि नहीं आपको समझ में नहीं आता, वो बोलेंगे नहीं तुमको कुछ पता नहीं है। तो फिर क्या होता है, फिर ना तो कुछ हम सही प्रकार से एक डिसीजन ले पाते हैं, कॉमन डिसीजन, और अगर कुछ डिसीजन लिया भी तो वो भी क्या होता है, फिर दूसरे व्यक्ति का उसमें किसी प्रकार का सहमति नहीं होता है, और फिर एक प्रकार का एक प्रकार से डिवीजन हो जाता है, फिर हम एक साथ नहीं रह पाते हैं। तो ये दिक्कत आती है। तो दैट्स व्हाई बेटर टू नॉट जज rather than try to understand the perspective of each other. That's very 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 important. So next we will see. तो दशरथ महाराज बोलते हैं कि जो भगवान राम हैं, मतलब राम जो हैं, वो अकेले कैसे इन सारे राक्षसों को मार पाएंगे, है ना। तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं खुद आऊँगा और मैं अपने सारे आदमी को भी लेके आऊँगा। और फिर बताते हैं कि मैंने खुद कैसे बहुत सारे राक्षस, मतलब बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, और मैंने कई बार अपने विपरीत शत्रुओं को पराजित किया है, कई बार। तो मेरे अंदर ये शक्तियां हैं, इतनी क्षमताएं हैं। इस प्रकार से दशरथ महाराज अपना गुणगान कर रहे थे विश्वामित्र मुनि को कन्विंस करने के लिए कि आप मेरे सेना को लेके जाइए, मुझे लेके चलो। तो क्योंकि दशरथ महाराज तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कैसे राम जो है विश्वामित्र मुनि के साथ जा सकते हैं, बड़ा रिस्क होगा उनके लिए। वो तो केवल राम के एक बहुत ही आरामदायक भविष्य की चिंता कर, भविष्य के बारे में सोच रहे थे। और वो दशरथ महाराज का जो दृष्टिकोण था, जो उनका भाव था, वो इस प्रकार से था कि वो केवल भगवान राम के सुरक्षा और उनके आरामदायक एक उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे थे। तो कुछ गलत नहीं था, वो अपने पिता के रोल में वो ठीक प्रकार से देख रहे थे। लेकिन फिर भी वो विजन उनका शॉर्ट साइटेड बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं देख पा रहे थे जो विश्वामित्र मुनि देख पा रहे थे, कि कैसे भगवान राम के जो राम है उनके अंदर ये टैलेंट है जिस कारण से वो इस प्रकार का असाधारण कार्य भी कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ वो नहीं देख पा रहे थे, और ये नहीं समझ पा रहे थे कैसे विश्वामित्र का जो संग है, विश्वामित्र का जो संग है, वो राम के लिए कितना उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे राम जो निखरेंगे। तो दशरथ महाराज राम को केवल अपना ही एक प्रॉपर्टी सोच रहे थे कि मेरा पोजीशन है, मेरा पुत्र, और ऐसा मेरा पुत्र है जिसके ऊपर केवल मेरा ही चलेगा, उसका खुद का कुछ चॉइस का बात नहीं, कि मुझे पता है उसके लिए क्या अच्छा है, और कोई दूसरा भी नहीं बता सकता कि इसके लिए क्या अच्छा है, मुझे ही पता है इसके लिए क्या अच्छा है। कई बार ऐसा होता है, माता पिता अपने बच्चों को लेकर के कई बार ऐसे बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं कि मुझे पता है ये मेरा बच्चा है, मुझे पता है इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो कई बार अगर इस प्रकार से हम बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे ना, अगर हमारे जो भी अनुगत हैं, हमारे अंतर्गत जो भी हैं, तो क्या होता है, कई बार उनके जो टैलेंट्स होते हैं जो कि बाकी लोग देख सकते हैं, उनकी अच्छाइयों को, उनके गुणों को, उनके टैलेंट्स को, लेकिन हमारा एक जो दृष्टिकोण होता है, एक लिमिटेड दृष्टिकोण होता है, हम उसको कई बार नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम एक अलग ही मूड में रहते हैं। तो फिर हम उस चीज़ को देख नहीं पाएंगे। और अगर हमने बहुत ज़्यादा ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है, हम पूरा उस हक जमा करके रखे हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो हमारे जो अनुगत, हमारे अंतर्गत जो लोग हैं, उनके ग्रोथ को फिर वो स्टंट कर देता है, कैन स्टंट द ग्रोथ ऑफ आवर सबऑर्डिनेट्स और द पीपल हु आर अंडर। हमारे अंतर्गत जो लोग हैं, उनकी जो बढ़ोतरी, उनका जो विकास है, उसमें किस प्रकार उसमें रुकावट आ सकती है इस प्रकार से। तो इसलिए हमें वी शुड बी ओपन माइंडेड, इसलिए हमें ओपन माइंडेड होना चाहिए। हमें ऐसा पॉजिटिव वे में अपने अंतर्गत जो लोग होते हैं उसको इस प्रकार से नहीं रखना चाहिए। नो दैट नो कि हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, और मेरा जो दृष्टिकोण है ठीक है, लेकिन बाकी लोगों का दृष्टिकोण भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि अगर उसके अंदर ऐसा कुछ है टैलेंट, तो उसके अंदर कुछ ऐसी क्षमता है, तो भले वो मुझे ना पसंद आए, या मेरे हिसाब से ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, वैसा ऐसा हमारे अंतर्गत जो व्यक्ति ऐसा करे, लेकिन अगर विश्व के लिए, समाज के लिए अगर कुछ इस प्रकार से अच्छा हो सकता है उसके माध्यम से, तो क्यों नहीं। तो एक ऐसा ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए। तो विश्वामित्र मुनि का जो पर्सपेक्टिव था, उनका अलग था पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो देख रहे थे ऑब्जेक्टिवली। दशरथ महाराज जज कर रहे थे सब्जेक्टिव वे में, एक पेरेंट के रूप में, लेकिन विश्वामित्र मुनि वो एक ऑब्जेक्टिवली देख रहे थे, एक टीचर के दृष्टिकोण से। तो पिता को जो आसक्ति होता है, प्रेम होता है,
वो पुत्र को कई बार एक आरामदायक जीवन और एक सुरक्षित जीवन उनको देने में उनको प्रदान होता है, उनके पुत्र को पिता के इस प्रकार के प्रेम से। लेकिन जो टीचर होता है, एक शिक्षक जो होता है, उसका जो प्रेम होता है, उसका जो अपने स्टूडेंट के प्रति जो स्नेह है, प्रेम है, आसक्ति है, उससे उस विद्यार्थी का, उस बच्चे का एक्चुअली भविष्य काफी उज्जवल हो सकता है। क्योंकि वो उसके साथ जो संबंध है, वो उसमें उस बच्चे का जो टैलेंट है उस पर फोकस करता है। और वो एक कर्तव्य के रूप से देखता है कि मेरा कर्तव्य है कि इसके जो हिडन पोटेंशियल्स हैं उसको कैसे मैं निखारूं। तो इस प्रकार से देखता है वो। तो विश्वामित्र मुनि जो थे, वो भगवान राम को एक अनपॉलिश डायमंड की तरह देख रहे थे, और वो अपने आप को एक ज्वेलर की तरह सोच रहे थे कि कैसे मैं इस अनपॉलिश डायमंड को पॉलिश करूं और एक हीरा बनेगा, इससे एक हीरा निकल के आएगा। लेकिन दुर्भाग्य से जो वो अनपॉलिश डायमंड था, हीरा था, वो विश्वामित्र मुनि के अंतर्गत नहीं था देखा जाए, क्योंकि वो तो दशरथ महाराज के अंतर्गत है पूर्ण रूप से। और लेकिन दशरथ महाराज जो थे, वो तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हीरा छुपा हुआ है भगवान राम के अंतर्गत। वो नहीं देख पा रहे थे वो जो रोशनी है, हीरे की रोशनी राम से आती हुई, वो नहीं देख पा रहे थे। लेकिन विश्वामित्र मुनि उस चीज को देख पा रहे थे। तो विश्वामित्र मुनि उतना नहीं जानते थे राम को जितना दशरथ महाराज जानते थे, लेकिन वो ये जरूर देख पा रहे थे कि कैसे जो राम का जो टैलेंट है वो बाद में जाकर के उनको एक बहुत ही सफल बनाएगा, उनके बहुत ही उज्जवल भविष्य का निर्माण हो पाएगा उससे। तो विश्वामित्र मुनि का बहुत ही कॉन्फिडेंस था राम के ऊपर कि वो एक पूरे समाज से एक रोल मॉडल बनेंगे। और वो समझ पा रहे थे कि दशरथ महाराज को जो आसक्ति है, वो उनके पुत्र के जो सारी क्षमताएं हैं उनके ऊपर एक प्रकार से ये रोड़ा बन रहे हैं। उनकी आसक्ति रोड़ा बन रही है उसके पुत्र की क्षमताओं के ऊपर। तो विश्वामित्र मुनि का जो गंभीर पूरा सीरियस डेमिनर जो था, उनका गंभीर जो पूरा हाव भाव था, तो वो सब देख करके दशरथ महाराज को पता चल रहा था कि कैसे ये शायद काम नहीं होगा। जितना भी मैं प्रयास कर रहा हूँ इनको समझाने का, पैसिफाई करने का, अनुरोध करने का कि आप इनको मत लेके जाइए, लेकिन फिर भी ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक्चुअली उनको कहीं ना कहीं ऐसा भांति हो रही थी कि शायद मुझे बस इनको फॉलो ही करना पड़ेगा ब्लाइंडली, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर। लेकिन फिर भी दशरथ महाराज अपने आप को असहाय समझते हुए अपने आप को उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर देता हूँ। तो वो विश्वामित्र मुनि के पैरों पर गिर जाते हैं, अभी उनके चरणों पर गिर जाते हैं और बिल्कुल रोने लगते हैं गिरने के बाद। और एकदम कपकपाते हैं और रो रहे हैं और उनको बोलते हैं कि बहुत बहुत वर्षों के संघर्ष के बाद, प्रार्थना के बाद मुझे राम की प्राप्ति हुई है। तो अगर आपको राम को लेके जाना ही है तो ठीक है, लेकिन मुझे भी आपके साथ आना है और मैं पूरे आर्मी के साथ आपके साथ आऊंगा इस राजकुमार के सुरक्षा के लिए। और दशरथ महाराज ने बार बार ऐसे अनुरोध किया और उनके चरणों पर इस प्रकार से प्रार्थना की। और इस प्रकार की प्रार्थना अनुरोध से बिल्कुल उजागर हो रहा था कि कैसे दशरथ महाराज कितने तीव्र रूप से आ सकते हैं राम से। वो चीज केवल और उजागर ही हो रहा था। तो दशरथ महाराज आगे और भी जानना चाहते थे विश्वामित्र मुनि से कि किस प्रकार के राक्षस हैं, किनसे इनको युद्ध करना है, किसको पराजित करना है, उनका क्या शक्ति है, उनका क्या उम्र है, उनका क्या शेप है, साइज है उनका, और किस प्रकार के राक्षस हैं, वो सब जानना चाहते थे। तो विश्वामित्र ने उनको बताया कि 2 राक्षस हैं, मारीचा एंड सुबाहु, सुमारीच एंड सुबाहु, जो कि सुंदा और ताटका के पुत्र हैं। तो सुंदा और ताटका, सुंदा पिता हैं और ताटका माँ है उनकी। और इनका एक बहुत ही शक्तिशाली उनका लीनियज वंश रहा है राक्षसों का। तो ये कहीं भी घूम सकते हैं। और ये लोग जनरली क्या करते थे, वो जो सारे ऋषिगण होते थे उनके यज्ञ पर बाधा डालते थे
और दशरथ महाराज ने ये भी समझा कि जो रावण है, जो कुबेर का भाई, विश्वामित्र मुनि का जो बेटा है, तो वो ये राक्षस उनके अंतर्गत है। तो और आपको पता ही है कैसे ब्रह्मा जी के वरदान से जो रावण था वो बिल्कुल अपराजित था सभी से। वो तो बहुत आतंक मचा रहा था। तो दशरथ ने ये बहुत ही खुद से भी बहुत ही निकटतम रूप से सुंदा को देखा था, क्योंकि वो पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा डर था। सुंदा बहुत शक्तिशाली राक्षस था। तो वो झारजा नाम के राक्षस का पुत्र था सुंदा। और वो पूरे समाज को नाश करने के लिए प्रसिद्ध थे। तो एक बार तो सुंदर ने अगस्त्य ऋषि को भी अटैक किया, उस पर आक्रमण किया जब वो तपस्या कर रहे थे। लेकिन अगस्त्य ऋषि उनसे बहुत नाराज होते हैं और उनको वो जला देते हैं अपने गुस्सा से, पूरा उनको जला करके राख कर देते हैं। तो ताटक थी, तो ताटक जो उनकी पत्नी थी, तो वो बहुत उससे गुस्सा हो जाती है और वो पूरा उस अपराध को बहुत गहराई से ले लेती है। और फिर वो अपने दोनों पुत्रों को लेकर के हर जगह पे आतंक मचाती है। तो ये दो दो पुत्र हैं, मारीचा और सुबाहु, यही आतंक मचा रहे हैं अभी इतना खतरनाक रूप से। तो दशरथ महाराज ये नाम सुन करके, इन राक्षसों का नाम सुन करके बिल्कुल दहशत में आ गए कि अरे राम को इनसे लड़ाई करनी है। वो सोच रहे थे कि अरे मतलब मेरे ऐसा व्यक्ति जो इतना एबल वॉरियर है, इतना सक्षम महारथी है, पराक्रमी है, वो इन राक्षसों को कहीं नहीं हरा पाएगा शायद, तो कैसे राम कर पाएंगे। तो दशरथ महाराज ने विश्वामित्र को फिर से कन्विंस करने का प्रयास किया, एक उनके सुहृद के रूप में, या फिर एक इक्ष्वाकु डायनेस्टी, जो इक्ष्वाकु वंश है, उनके एक मेंटर के रूप में, कि आप सोचिए, आप एक सुहृद के रूप में और एक इक्ष्वाकु वंश के आप एक गुरु के रूप में, आप सोचिए कि क्या इन लड़कों का हित होगा। इनको उस प्रकार से मार्गदर्शन दीजिए जिससे उनका हित हो। लेकिन अगर आप उसको राम को लेके जाएंगे इन राक्षसों के समक्ष युद्ध करने के लिए, तो पता नहीं क्या होगा। बड़े बड़े देवता, गंधर्व, ऐसे शक्तिशाली लोग भी इनको नहीं मार पाएंगे इन राक्षसों को, तो राम कैसे कर पाएंगे। दशरथ महाराज ने फिर से विश्वामित्र को याद दिलाने का प्रयास किया कि अरे ये मेरा पहला ही पुत्र है, और बहुत पुण्य करने के बाद और बहुत तपस्या करने के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद मुझे इस प्रकार का पुत्र प्राप्त हुआ है। तो अभी आपके इस जरूरत रूपी यज्ञ में मेरा पुत्र क्या इसमें आहुति चला जाएगा क्या, मेरे पुत्र की आहुति चली जाएगी इसमें। तो वो बिल्कुल इस प्रकार से वो आग्रह करने लगे विश्वामित्र मुनि को। तो अभी तो विश्वामित्र मुनि तो काफी गंभीर रूप से थे, लेकिन इतना जब आग्रह करने लगे दशरथ महाराज, तो अभी विश्वामित्र मुनि बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि जैसे आप किसी को गर्म करते हो तो उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जब एकदम उबलने लगता है। वैसे ही जो दशरथ महाराज का इतना सारा जो आर्ग्यूमेंट था, इतना सारा जस्टिफिकेशन था, आर्ग्यूमेंट था, और वो करते ही जा रहे थे आग्रह, तो वो विश्वामित्र मुनि के जो क्रोध था उसको एकदम लिमिट पे लेके गया। अभी उनका जो धैर्य था उसकी सीमा टूट जाती है, और वो इसको अभी सहन नहीं कर पाते। अब वो बिल्कुल एक ऐसे जैसे कि ज्वालामुखी फटती है, उस प्रकार से विश्वामित्र मुनि का क्रोध फटता है। उनकी आंखें एकदम लाल लाल हो जाती हैं, एकदम कोयले की तरह, जलता हुआ कोयले की तरह। और उनकी जो आईब्रोज हैं वो एकदम गुस्से से एकदम तैनात हो जाती हैं। और उनका जो पूरा फोरहेड होता है, माथा, वो भी एकदम गुस्से से भरा होता है। और वो जोर से ऐसे चिल्लाते हैं गुस्से में विश्वामित्र मुनि, और उस कारण से जो पूरा आवाज है वो पूरे उनके कोर्ट रूम में पूरा सा गूंज जाती है। तो दशरथ महाराज के जस्टिफिकेशन थे इतने सारे, वो एक ईंधन की तरह काम करते हैं विश्वामित्र मुनि के क्रोध क्रोध में। जैसे समझो कोई अग्नि है, उसमें कोई घी डाले तो किस प्रकार से अग्नि बहुत जोर से प्रज्वलित होने लगेगी। तो वैसे ही दशरथ महाराज का इतना सारा आर्ग्यूमेंट, इतना सारा जस्टिफिकेशन, इतना सारा आग्रह, वो एक प्रकार से घी के समान था या मक्खन के समान था, जो कि उस अग्नि में प्रज्वलित हो रहा था, अग्नि में डाल रहा था, वो डाल रहे थे इस प्रकार से।
और दशरथ महाराज जो है वो विश्वामित्र मुनि और उनकी इच्छा के बीच में भी आ जाते हैं। तो जब दो लोगों के इस प्रकार की इच्छा में क्लैश होता है तो जो हार रहा होता है, जिसकी इच्छा नहीं पूरी हो रही होती है, तो उससे क्या होता है कि वो व्यक्ति बहुत ही गुस्सा में आ जाता है। तो यही गुस्सा का कारण होता है, क्योंकि जब हमारी अपेक्षा में पूर्ति नहीं होती है तो फिर हम नाराज होता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि काम की अगर पूर्ति करो तो और लालच बन जाता है, मतलब और काम तीव्र बन जाता है। लेकिन काम की अगर पूर्ति नहीं हो पाती है, मतलब काम ना, हमारी अपेक्षा, हमारी कुछ इच्छाएं हैं, अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती, तो फिर वो क्रोध में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर विश्वामित्र मुनि का जो गुस्सा था वो उनके स्वार्थ के कारण नहीं था, वो तो उनकी भगवान, वो तो सेवा के कारण था। वो तो चाहते थे सेवा करना और भगवान राम की स्थिति को समझते थे, तो इस प्रकार से वो नाजायज नहीं है एक प्रकार से देखा जाए। लेकिन एक सिद्धांत है कि कामानुजा, क्रोध को कामानुजा भी बोलते हैं। कामानुजा मतलब काम का छोटा भाई क्रोध। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। इस प्रकार से तो जितना हम हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं होती हैं और जितना हम अपनी भौतिक इच्छाओं को लेकर के बहुत ललायत होते हैं, जितनी अपेक्षा रखते हैं, उतना ही फिर हमारे अंदर क्रोध आने की संभावना भी है। इसीलिए हम देखते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगे होते हैं, तो उनकी इच्छा सब आध्यात्मिक होती है, उनके अंदर भौतिक इच्छाएं नहीं होती हैं। तो भौतिक इच्छा ना होने के कारण अगर कुछ भौतिक इच्छा में पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि भौतिक इच्छा है ही नहीं। तो इच्छा रखते ही नहीं, अपेक्षा है ही नहीं। जब अपेक्षा नहीं होती है तो अगर कुछ चीजें पूरी हुई, नहीं पूरी हुई, एकदम नॉर्मल कोर्स में कैसी चीजें आई उसको स्वीकार करते हैं, तो उसमें इसलिए वो क्रोध नहीं आता। लेकिन क्रोध आना कोई गलत नहीं है। भगवान के भक्त भी क्रोध कर सकते हैं, जैसे हनुमान ने भी क्रोध किया, अर्जुन ने भी क्रोध किया, यहाँ विश्वामित्र मुनि भी क्रोध कर रहे हैं। जब भगवान की सेवा के लिए जब कोई अवरोध आता है या भगवान की सेवा करने की इच्छा में कुछ अवरोध आता है तो उसमें क्रोध किया जा सकता है, उसमें नाजायज नहीं है। कई बार लोग कहते हैं साधु साधु मतलब उसे क्रोध नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा लगता है साधु का मतलब कुछ भी क्रोध नहीं होना चाहिए। नहीं, साधु क्रोध कर सकता है। कब? जब भगवान की सेवा में कुछ रुकावट आ रही है, भगवान की सेवा में कोई अवरोध करता है, तो साधु भी क्रोध कर सकता है, क्यों नहीं, है ना? क्योंकि ये जो भावनाएं हैं ये हर एक जीव का ये वास्तविक लक्षण है। भाई बिना भावना के जीव कैसे हो सकता है? आत्मा के अंदर भावनाएं हैं, लेकिन वो भावनाओं का जो वास्तविक स्वरूप है वो किसी प्रकार के स्वार्थ से रहित होता है। तो इस दुनिया का जो क्रोध होता है वो हमारे स्वार्थ की पूर्ति में रुकावट आने के कारण वो क्रोध आता है। लेकिन हमारा जो वास्तविक स्वभाव है उसमें, अगर हमारी जो वास्तविक स्थिति है, हम उसमें अगर आत्मा के स्तर पर हम क्रोध करते हैं, वो क्रोध का कैसा कैरेक्टरिस्टिक होता है, लक्षण होता है कि वो हमारे भगवान की सेवा करने की जो अपेक्षा है, जो हमारी जो भगवान की सेवा करने की जो इच्छा है उसमें कुछ रुकावट आ रही है, उसमें कुछ प्रकार का अवरोध किया जा रहा है, तो उसमें नाराजगी होना कोई गलत नहीं है। जैसा हमने बताया अर्जुन या हनुमान, उन्होंने भी, उनको भी नाराजगी आती है रावण के प्रति, वो बहुत नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, लेकिन वो जायज है, उसमें कोई गलत नहीं है। इस प्रकार से तो anger is not an absolutely unwanted emotion. It can also be a wake-up call to reality for those with strong selfish desires. Vishwamitra Muni was using his anger to awaken the slumbering Dashrath. He wanted him to understand that Rama was not his personal property, but a ray of hope for the entire world. Dashrath should not keep his property selfishly for his own enjoyment, but allow it to serve the Lord. Yes. तो कई बार गुस्सा ये व्यक्ति को उसके स्लम्बर से, उसके जो गहरे रूप से व्यक्ति सो रहा है, तमोगुण में है, कई बार व्यक्ति को जगाने के लिए गुस्सा को प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन वही उसका लक्ष्य होना चाहिए कि ये भगवान की सेवा से संबंधित होना चाहिए, ना कि हमारे स्वार्थ के लिए। तो कई बार लोग खुद के स्वार्थ के कारण वो इस प्रकार से अनयूटिलाइज्ड पोटेंशियल को यूज नहीं होने दे रहे हैं भगवान की सेवा में, तो फिर वहां पे क्रोध किया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि विश्वामित्र मुनि ने क्रोध किया ताकि दशरथ महाराज जो भगवान राम है, जो अंडर यूटिलाइज हो रहे थे, अंडर एस्टिमेट कर रहे थे उनकी शक्ति को, तो उनको जगाने के लिए उस प्रकार से वो क्रोध करते हैं, तो वो ठीक है वहां पर। तो एक और पॉइंट है, टेकिंग ए स्टैंड एट द राइट टाइम इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ बिग मिनिस्टर्स. Indecisiveness leads to helplessness, and helplessness is a state that makes one submissive enough to take directions.
At times like these, a person like Vasishtha can help one grow. Not everyone is fortunate enough to have someone like Vasishtha around. But instead, in the guise of Vasishtha, are people waiting for opportunities, seeking their hidden agendas. क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि अभी वशिष्ठ मुनि आएंगे इस सीन में, और वशिष्ठ मुनि जो है वो इन दोनों के कन्वर्सेशन जो हो रहे थे दशरथ और विश्वामित्र मुनि, तो इसमें वो कुछ वो दखलंदाजी करते हैं और फिर कुछ आगे का फिर वृत्तांत आता है। तो आगे का वृत्तांत हम अगली बार देखेंगे। अभी किसी को प्रश्न वगैरह है तो पूछ सकते हैं, इनके समरी हैज एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग। हरे कृष्णा। कुछ रिफ्लेक्शन है किसी का? एनी रिफ्लेक्शन और एनी क्वेश्चन? Satat bro, you like to share something? Can put also video on. Hare Krishna Prabhu. Yeah, thank you for the niceness. It was nice hearing all the lessons, and I found that part especially interesting where you said that कि कैसे विश्वामित्र मुनि अलग तरीके से देख रहे थे और दशरथ महाराज अलग तरीके से देख रहे थे। मतलब दशरथ महाराज सोच रहे थे कि मैं जानता हूँ भगवान राम को, वो ए, अ, इन्हें 12 साल से देखता आ रहा हूँ, लेकिन विश्वामित्र मुनि नहीं जानते। लेकिन विश्वामित्र का पॉइंट था कि मतलब वो भगवान को सही तरीके से देख पा रहे थे, लेकिन दशरथ महाराज वो प्रेम आसक्ति के कारण इतना अच्छे से सही तरीके से मतलब पूरा क्लियरली नहीं देख पा रहे थे। तो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि मतलब मैं किसी व्यक्ति को अगर 10 साल 20 साल से जानता हूँ तब भी कोई जरूरी नहीं है कि मैं उन्हें सही क्लियर तरीके से देख पाऊँ। सो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। यस प्रभु। ऐसा होता भी है ना कई बार, जब कोई व्यक्ति होता है पला बड़ा होता है सबको, लेकिन कोई गुरु आते हैं, जब गुरु मिलते हैं तो समझ जाते हैं इस व्यक्ति का क्या पोटेंशियल है ना। और वो ना शायद वो गुरु जो है उनको भगवान की भक्ति में ला करके ना बहुत एम्पावर कर सकते हैं। लेकिन कई बार उनके जो निजी ना परिवारजन वगैरह होते हैं, वो शायद नहीं पता होगा उनको इसका व्यक्ति का क्या है ना पोटेंशियल। तो वो कहेंगे यार ये कैसे है ना, ये क्या करेगा उसको ऐसा बोलेंगे वो। तो वो उसको नहीं समझ पाते कई बार, क्योंकि उनका दृष्टिकोण बहुत सीमित है, वो देख नहीं पा रहे हैं। तो करेक्ट, इसीलिए कई बार बोलते हैं ना, जब जो हीरा होता है उसको उसकी जो कीमत है वो कौन जानता है? हीरे की कीमत जो हीरो पे ऑपरेट करता है, मतलब हीरो का हाँ, जौहरी बोलते हैं ना, हीरे की कीमत जौहरी जाने। तो वो कच्चा हीरा है, मतलब रॉ है, अभी पॉलिश नहीं हुआ है, लेकिन वो जौहरी समझता है, जो गहना बनाता है उसको पता है ज्वेलर इसकी क्या कीमत है। लेकिन भले वो धोबी के पास होगा, वो उससे कपड़ा ही घिस रहा था, वो उसको पता ही नहीं होगा, वो सोचेगा कि यही है इसका ना। तो उसको नहीं पता, क्योंकि उसका दृष्टिकोण ऐसा ही है, वो नहीं देख पा रहा है उसको। करेक्ट। और कोई रिफ्लेक्शन? हेमंत भैया कुछ बोलेंगे? या बाकी कोई भी, विकास जी, रजत, शेष, प्रभु, एनीवन? सबको एक एक पॉइंट बता सकते हैं। चलिए, हमने आज कुछ क्लास जल्दी खत्म की है ताकि आप सब लोग एक एक पॉइंट बता पाएं, तो एक एक पॉइंट बता सकते हैं सब लोग। यस, शेषवनी प्रभु। Hare Krishna Prabhu. I mean, thank you for taking class after 3-4 weeks. तो मैं क्या सोच रहा था प्रभु कि जो विश्वामित्र जी का मतलब ईगरनेस और दशरथ जी का ईगरनेस भी मतलब इक्वली स्ट्रांग है। तो अल्टीमेटली क्या मतलब व्हाट विल बी द पॉइंट व्हेन वन कन्विंसेस द अदर और वन जस्ट मतलब आई एम एक्चुअली वेरी क्यूरियस फॉर द एंड व्हेन विल इट, क्योंकि एवरीवन इज लाइक आर्ग्यूइंग इक्वली स्ट्रांग पॉइंट्स। तो वो मतलब आई एम ईगरली वेटिंग कि व्हेन इट विल कम टू एन एंड। पर मतलब जो आप कह रहे थे कि I've come to understand, I think, with respect to God, I think there are many ways in which you can love. I think um,
I just wanted to also ask this question about, in the Golok Vrindavan. So typically, is the relation that exists here typically the same, or is it like how does that reflect in the material world? तो आप वो question पूछना था. या तो आध्यात्मिक जगत में ये जो 5 रस मैंने बताया ना, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, तो भगवान के साथ हर एक जीवात्मा का संबंध होता है, किसी न किसी रस में वो भगवान से संबंधित होता है। तो इस जगत में हम आते हैं तो ये जो रिफ्लेक्शन जो हमारे ओरिजिनल संबंध है भगवान से, तो क्योंकि अभी हम भगवान को भूल जाते हैं इस दुनिया में जब हम आते हैं, तो फिर हम एक दूसरे जीवात्माओं से कनेक्ट होते हैं और उस ओरिजिनल रस मतलब वो ओरिजिनल जो रिश्ते हैं उसकी एक परछाई के रूप में हम यहाँ पर कुछ साख्यपन या कुछ वात्सल्यता या कुछ माधुर्य रस या कुछ कोई दास बन करके किसी बॉस की सेवा कर रहा है, तो ये परछाई की तरह होता है यहाँ पर। क्यों बोला गया रिफ्लेक्शन की तरह? क्योंकि ये रियल नहीं है ना, क्योंकि ये कुछ अभी देखिए इस दुनिया में कोई 2 जीवात्मा आते हैं, अभी आज कोई बॉस है, ये दास है, उसका सर्वेंट है, लेकिन अगले जीवन में ये दास बन जाएगा, वो उसका मास्टर बन जाएगा, कह नहीं सकते, वो पलट जाता है संबंध। लेकिन भगवान का जीवात्मा का संबंध शाश्वत होता है, वो कभी बदलता नहीं है। तो माता यशोदा और उनकी जो कृष्णा है उनका जो संबंध वो हमेशा सा रहेगा। वैसा नहीं कि माता यशोदा अभी माँ है फिर बाद में वो उनकी कृष्ण के वो पुत्र बन जाएंगे, ऐसा नहीं, वो हमेशा माँ ही है, तो शाश्वत रिश्ता है ना, तो इसलिए उसको बोला गया शाश्वत है ये। लेकिन यहाँ के रिश्ते क्या है, वो क्षणभंगुर होते हैं, वो टूट जाते हैं, वो बदलते रहते हैं और इल्यूजरी होते हैं, क्योंकि देखा जाए तो सच में ना तो कोई माता है, ना तो कोई पिता है, ना कोई भाई है, ना बंधु है। ये केवल हम कुछ समय के लिए एक रोल लेके रखते हैं हमारे जन्म के हिसाब से, हमारे शरीर की प्राप्ति के हिसाब से, हम किस कुल में जन्मे हैं, कब जन्म में हैं, उसके हिसाब से हम रिश्ते हम उसमें लेबल कर देते हैं कि ये मेरा भाई, ये मेरा पुत्र, ये मेरा पिता। बट एक्चुअली देखा जाए जो आत्मा है वो तो ऐसे जर्नी में है ना, वो तो एक यात्रा कर रहा है, तो अलग अलग शरीर को प्राप्त कर रहा है ना। तो ये जो रिश्ते हैं इस जगत में जो हमें प्राप्त होते हैं, ये शाश्वत रिश्ते नहीं होते हैं, वो शरीर के स्तर पर होते हैं। और इसमें कुछ साख्य भावना या कुछ प्रकार का जो हमने बताया वात्सल्य भावना या दास की भावना, ये सब जो है ये शाश्वत भावनाएं नहीं है, ये केवल शरीर के स्तर पर ये हमारे जो इमोशंस आते हैं शरीर के स्तर के इमोशंस होते हैं, इसलिए शाश्वत इमोशंस नहीं होते, इसलिए आत्मा के इमोशंस नहीं है। तो आत्मा के वास्तविक जो इमोशंस हैं वो भगवान के प्रति, लेकिन अगर हम भगवान को हम भूल चुके हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता है, तो फिर हम शरीर के इमोशंस से ही हम आसक्त रहते हैं, फिर हम इसको सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेट भी होते हैं क्योंकि आपने अपना जो सारा इमोशंस है किसी व्यक्ति के ऊपर डाला, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा मित्र है, लेकिन वो क्या आता है, वो मित्र चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर हमारी कुछ अनबन हो जाती है, वो चला जाता है, फिर वो खत्म रिश्ता। तो लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। तो भगवान, अगर आप भगवान को अपना मित्र ले लोगे तो वो हमेशा आपके मित्र हैं। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति, बताया गया, भगवान बोलते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारा शाश्वत मित्र हूँ। हम भले घुट्टी कर ले भगवान से, लेकिन भगवान हमेशा हमारे मित्र रहते हैं, परमात्मा के रूप में हमेशा भगवान हमारे हृदय में है, तो कभी भी हमें छोड़ के नहीं जाते हैं। अनकंडीशनल लव है भगवान का, तो हमारा जो भगवान के साथ रिश्ता है वो शाश्वत होता है। लेकिन इस दुनिया में जो रिश्ते होते हैं वो केवल प्रतिबिंब की तरह है, रिफ्लेक्शन की तरह है। क्यों? क्योंकि इसमें वो सब्सटेंस नहीं है जो सब्सटेंस शाश्वत रिश्तों में होता है ना, क्योंकि उसमें वो वास्तविक भावनाएं होती हैं, आत्मा का भगवान के साथ वो वास्तविक संबंध होता है, वो कभी टूट नहीं सकता, नेवर। लेकिन यहाँ पर टूट जाता है। अभी समझिए, अभी कोई पिता है, पुत्र है, अभी इतना प्रेम का संबंध है, लेकिन अगले जन्म में वो पुत्र जो है वो शत्रु बन के पैदा होता है अगले पड़ोसी के घर में। तो पिता पुत्र का जो संबंध का जो सारी भावना चली गई, वो खत्म। अभी उस व्यक्ति के प्रति क्रोध आ गया इस जन्म में, और हो सकता है अगले जन्म में वो भाई बन जाए या मित्र बन जाए, तभी वात्सल्य भाव था, इस जन्म में साख्य भाव हो गया। तो ये कैसे तो ये क्या है, शरीर के स्तर पर होता है, इसीलिए उसको बोले प्रतिबिंब। लेकिन इस दुनिया में है इस तरह की भावनाएं, इसका मतलब इसका कहीं स्रोत है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सारी भावनाएं चल रही हैं इस दुनिया में, तो इसका कहीं ना कहीं स्रोत होना चाहिए। ये आया कहाँ से? ये आया है क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ऐसे वास्तविक भावनाएं होती हैं, इसलिए यहाँ पर है। तो जो भी हम भौतिक जगत में देखते हैं ना, ये आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पर, वरना ये आएगा ही नहीं। जैसे इस दुनिया में क्यों स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, काम भावना होती है, मतलब पागल हो जाते हैं, लैला मजनू ये सब करते हैं, क्योंकि भगवान का गोपियों के साथ वास्तविक प्रेम है, वो उच्चतम है ना, वो सबसे शुद्ध है। और ये परछाई है इसकी, ये जो उच्चतम है आध्यात्मिक जगत है, वो न्यूनतम निम्नतम हो जाता है इस भौतिक जगत में।
अगर कोई सभ्य समाज है, वहां पर अगर कोई लड़के लड़की में से अफेयर चलता है सभ्य समाज में, तो वहां पर उसको गलत माना जाता है, उसको स्वीकृति नहीं प्राप्त होती है ना। लेकिन जो भगवान के धाम में भगवान और गोपियों के बीच का जो प्रेम है, उसको सर्वोत्कृष्ट माना गया है, सबसे ऊपर माना गया है उसको, इतना ऊपर माना कि सुखदेव गोस्वामी उसकी पूजा करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तगण सब उनकी उस रास लीला की पूजा की जाती है, क्योंकि वो साधारण स्तर पर नहीं है, वो आध्यात्मिक स्तर पर होती है, उसमें किसी प्रकार का काम नहीं होता है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। तो लेकिन उसकी परछाई इस दुनिया में वो स्त्री पुरुष के आकर्षण के रूप में आती है, जो कि भौतिक स्तर पर होता है, शरीर के स्तर पर। क्लियर ना? Right. लेकिन हाँ, लेकिन वैसे ही जैसे कि मैंने बताया ना, सारे इमोशंस भी होते हैं, जैसे कि क्रोध है, ये लालच है, ये प्राइड है, इसका एक रियल पार्ट भी होता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भी क्रोध है, लेकिन वो क्रोध कैसा है? वो भगवान के प्रेम के कारण वो क्रोध आता है। जैसे कि माता यशोदा को क्रोध आ सकता है, अरे ये कृष्ण खा नहीं रहा है और ये कृष्ण कैसे ये बिना खाए भाग रहा है, इधर खेल रहा है दिन भर, इसका भूख लगा होगा इसको, तो उसको क्रोध आ गया माँ को कृष्ण के प्रति, कृष्ण के ऊपर, लेकिन वो प्रेम के कारण आ रहा है। तो वैसे आध्यात्मिक जगत में लालच भी हो सकती है कि किसी भक्त को लालच होगी कि मुझे कृष्ण के साथ रहना है या मुझे कृष्ण के पास जाना है, तो वो लालची बन सकता है कृष्ण के लिए। तो ये सारी ओरिजिनल भावनाएं हैं जीवात्मा में, लेकिन वो क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं, तो हम भौतिक रूप से यहाँ पे प्रभावित हो जाते हैं फिर, तो ये तो उसका फिर रिफ्लेक्शन मात्र रहता है फिर। क्लियर ना? Right, yeah. Just one follow-up. So, when Prabhupada sort of always writes that servant of, वैसे, तो मतलब, in a way, is he trying to highlight the Dasyaras, or is it just saying that कि एक्चुअली मतलब देखिए, servant है, but उसमें अलग-अलग shades होते हैं. I understand your point. The servant is our conscious position. हर कोई व्यक्ति भगवान का दास है, फॉर श्योर। देखो, जो साख्य भाव में भी होता है, साख्य रस में होता है, या माधुर्य रस में होता है, वात्सल्य रस में भी होता है, ये सभी रसों में दास रस भी अपने आप होता है। दास रस इज ऑटोमेटिकली देयर, जैसे कि जो ऊपर वाले रस होते हैं, उसमें नीचे वाले रस अपने आप होते हैं। जैसे कि साख्य रस में दास रस, शांत रस अपने आप होता है, वात्सल्य रस में दास रस और साख्य रस अपने आप होता है, उसके अंदर होता ही है। वैसे माधुर्य रस में वात्सल्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, शांत रस, सब सारे रस हैं उसके अंदर, और इंटीमेट। तो दास तो हमारी रियल पोजीशन है ही, वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्ण, दे आर ट्राइंग टू प्लीज कृष्ण इन दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप। So the mood to serve and please is there in all the relationship. That content, that ingredient of servitude is ingrained there in any relationship with Krishna. Yeah. So that way we are the servants of Krishna is absolute, word, and it's absolute reality. So we are servants of Krishna. Jivera Sarupa hai Krishna Nitya Das. We are eternal servants of Krishna. That is the eternal reality of our position. But in what relationship will be related to Krishna, whether as a father, as mother, as friend, as his servants, so that may vary depending upon what relationship you may have with Krishna. But we are servants in whatever relationship we have. Just like my spiritual master says, whether you want me to be your spiritual master, or you want me to be your friend, or you want me to be your some menial servant, or you want me to be your whatever, but I'm okay with anything. But in all roles, I'm your servant. In any of these roles, I'm your servant only, like that. Yes. Got it. Just wanted to. Sometimes we may want our sometimes the king may want his servant to give him advice also. Like ministers may be like acting for the king, but they may give advice to the king. But they're acting like servants of king also sometimes, But they may give advice because they are doing the service of advising the king. But they accept the king as king, like that. So that mood is there. Mood of servant is there in all positions. Yes. Okay, let us hear from others. Anybody else like to share? और भी कोई पॉइंट बताना चाहेंगे कोई? So Seshwani Prabhu is my batchmate, NIT Warangal. We are together. You are in biotech, correct, na, Seshwani Prabhu? Yes. Yeah. You did BTech in biotech only all throughout? Yeah. Okay. So I was in biotech in first year, but I slided to civil second year. Yes, I know that. But you remain in biotech.
हाँ मतलब it didn't matter कब not. Yes. I wasn't joining. Yeah. You're in Bangalore now, na, still? Yes, yes, yeah. Right on back. Okay. Okay, any other point? और कोई बोलना चाहेंगे? Anybody like to share any other point? Hare Krishna. Okay. Okay then. So we'll stop here. Thank you so much. Hare Krishna. Shri Prabhupada की जय, गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा.